नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लालू परिवार को सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस थमा दिया। धीरे धीरे आवास को खाली भी कराया जा रहा है। लालू परिवार कहां शिफ्ट होगा, अब तक इस पर संशय बना हुआ था। तो सूत्रों के मुताबिक लालू फैमिली खरमास यानी 14 जनवरी के बाद पटना स्थित वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रहे अपने नए आवास में शिफ्ट हो सकता है। इस आवास के निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। तो नए घर के अंदर करीब 24 मजदूर लगातार काम में जुटे हुए हैं। यह आवास आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 5 बेडरूम और 2 बड़े हॉल भी बनाए जा रहे हैं। घर के बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया भी है, जहां फिलहाल निर्माण से जुड़े कार्य चल रहे हैं, जिसे सुंदर और आकर्षक रूप देने के लिए पेंटिंग और फिनिशिंग का काम भी जारी है। तो महुआ बाग में भी लालू यादव का नया बंगला बन रहा है। दानापुर के महुआ बाग इलाके में लालू परिवार का नया निजी आवास अब तेजी से आकार ले रहा है, लेकिन उसके पूरी तरह तैयार होने में अभी 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर खरमास के बाद लालू यादव वेटनरी कॉलेज के पीछे बन रहे इसी नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। इस आवास के पीछे ही उनके साले सुभाष यादव का मकान भी स्थित है। तो नए घर का बाहरी स्ट्रक्चर लगभग तैयार है और अंदर इंटीरियर का काम जोर शोर से चल रहा है। फोटो और वीडियो से साफ दिखता है कि यह घर किसी सामान्य बंगले जैसा नहीं है, बल्कि एक भव्य हवेली की तरह बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों का कहना है कि घर को पूरी तरह तैयार होने में अभी 6 से 8 महीने का समय और लग सकता है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी खुद भी समय समय पर साइट पहुंचकर काम का निरीक्षण करते रहते हैं। तो नए आवास को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से सख्त है। घर के अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि नए आवास को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सख्त कर दी गई है। तो राबड़ी आवास से छोटी गाड़ियों में जो सामान है वो शिफ्ट किया गया था। 25 दिसंबर को बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग की तस्वीरें भी सामने आई थी। उस रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास यानी राबड़ी आवास पहुंची थी। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाले में शिफ्ट किया गया। इसके बाद ये दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो रात के अंधेरे में राबड़ी आवास जो पहुंची छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के अन्य सामान निकालने की तस्वीरें भी सामने आई थी। यह शिफ्टिंग ऐसे वक्त में हुई जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं थे, वो दिल्ली गए थे। तेजस्वी भी बाहर थे। तो 1 महीने पहले ही मिला था राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस। तो 20 साल बाद जो है लालू परिवार को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला। 1 महीने पहले 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिस भेजा था। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि बिहार विधान परिषद के नेता विपक्ष के लिए पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। पूरा सामान धीरे धीरे महुआ बाग और आर्य समाज रोड स्थित आवास पर ले जाया जा रहा है। इस आवास को चरणबद्ध तरीके से खाली किया जाने लगा है। अब जदयू जो है इस पर कह रही है कि राबड़ी आवास से टोटी कमोड चोरी हो सकता है, सरकार निगरानी रखे। राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को ही कहा था कि भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास में मौजूद सरकारी प्रॉपर्टी की निगरानी की मांग की थी। नीरज कुमार ने यह भी कहा था कि भवन निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार ने जो सामान दिया है वो सुरक्षित है और वक्त पर वापस मिल जाए। नीरज कुमार ने लेटर में यह भी लिखा था कि राबड़ी देवी और उनका परिवार आवास में मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में आवास खाली किया जा रहा है। तो भविष्य में यह आरोप लगाया जा सकता है कि सरकारी सामान उनके द्वारा नहीं बल्कि विभागीय लापरवाही या किसी साजिश के तहत हटाई गई है, जिससे राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो लालू यादव को आपको बता दें कि लीज पर जो है कौटिल्य नगर वाली जमीन मिली थी। अब अवधि हालांकि खत्म है। दरअसल एमएलए एमएलसी को सस्ते दर पर मकान के लिए जमीन मुहैया कराई जाती है। सरकार ने 1986 से 1990 के बीच कौटिल्य नगर में कोऑपरेटिव के जरिए 30 साल के लीज पर जमीन दी थी। जब ये जमीन दी गई थी तब जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी। इसी सरकार ने वेटनरी कॉलेज की 20 एकड़ जमीन बांट दी थी। तो जमीन की लीज अवधि अप्रैल 2016 में ही खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद अभी भी माननीय का परिवार वहां रह रहा है। इस जमीन पर आवास बनाकर रह रहे कई माननीयों को सरकारी आवास भी अलग से दिया गया है।
तो ये मामला अभी फिलहाल पटना हाईकोर्ट में लंबित है। तो बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो पर फिर से निशाना साधा। पटना के कौटिल्य नगर में बन रहे नए आवास को लेकर कहा कि जहां जहां जाइएगा भ्रष्ट लालू यादव को वहां वहां पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रहकर राजनीति में आने का दावा करने वाले बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। जिस मोहल्ले में चपरासी क्वार्टर में रहने का दावा करते थे, आज उसमें किला बन रहा है, शानदार किला बन रहा है। किसकी ईंट, किसका बालू, किसकी जमीन है, जमीन की जांच करने का अधिकार भूमि एवं राजस्व विभाग को है। हमारी मांग है कि वर्तमान में भूमि एवं राजस्व मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस जमीन की जांच कराए। इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कह दिया है कि अगर नीरज कुमार आवेदन लेकर आते हैं तो अवश्य जांच होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।